गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट। आज का जो ये वीडियो है ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, खास करके सीबीएसई वालों के लिए जो क्लास 10th में है और सीबीएसई में है। ना स्टेट बोर्ड वाले भी, हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं अगर उनको समझ में आता हो तो। मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक है वो है एक नया टॉपिक है स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th में है, ट्रिगोनोमेट्री। टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट को 1 to 9th क्लास तक में कहीं भी नहीं मिलता है और 10th में अचानक से सामने आ जाता है और जिस वजह से स्टूडेंट को जो है परेशानी भी होती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको 10th से स्टार्ट होता है और जब तक आप साइंस फील्ड में रहेंगे तब तक ये टॉपिक आपके सामने रहेगा। इसलिए इसका जानना, इसके बेसिक्स को लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उस स्टूडेंट के लिए जो 11th 12th में साइंस रखना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग मेडिकल करना चाहता हूँ, उनके लिए तो ये बहुत ही खास टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है? इस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट शो द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स। एंगल एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं साइड ऑफ द ट्रायंगल्स, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल ऑफ 90 डिग्रीज। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, इसके अलावा और किसी भी चीज की बात नहीं होगी क्लास 10th में। 11th 12th में ट्रायंगल चेंज होगा लेकिन 10th क्लास में नहीं चेंज होगा। अब मैं बताता हूं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। मैंने आपको डिफिनेशन बताया कि ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट शो द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स, मेनली राइट एंगल ट्रायंगल्स। ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे आप देखे होंगे 2 वर्ड में लिखा होता है। ये 2 वर्ड्स है ना, 2 वर्ड्स कंबाइन करके जो ट्रिगोनोमेट्री बनाया जाता है। ट्रिगोनो मीन्स होता है ट्रायंगल, इसका मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री मीन्स ट्रायंगल का मेजरमेंट। इस पूरे टॉपिक में जो आप देखेंगे कि ट्रायंगल का जो है मेजरमेंट होगा और वो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। इसी चीज पे हम लोग जो ये मेनली जो है कि आपका बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपकी 50% जो है प्रॉब्लम जो ट्रिगोनोमेट्री का वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी तो आप प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। और ये सारे ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो जो है वो पार्ट वाइज में आएगा और आप अगर सभी वीडियो देख लेते हैं तो आपका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्व हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री में एक और वर्ड आता है, वो आता है थीटा। हम लोग जो एंगल को शो करते हैं थीटा से और मेजरमेंट करते हैं एंगल का डिग्री में, जो कि 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक जो है हम लोग देखेंगे। 0 डिग्री से 360 डिग्री तक है। हालांकि क्लास 10th में आपको जो है हार्डली 90 डिग्री तक जाइएगा, इससे आगे नहीं है क्लास 10th में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक्स हैं उससे बात करते हैं। पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है। इसको आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इसके जो है 6 ब्रदर्स होते हैं। एक ग्रुप ऑफ द 6 ब्रदर्स हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। पहले उसको देख लेते हैं। देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। सबसे पहला जो नहीं करते हैं साइन थीटा होता है। ये एक 6 भाइयों का एक ग्रुप है, उसी पे पूरा ट्रिगोनोमेट्री डिपेंड है। कहीं से भी आप आएंगे घूम करके तो इसी 6 पे आएंगे। फर्स्ट ब्रदर का नाम क्या है? इसके साइन थीटा है। साइन थीटा क्या होता है आपको मैंने कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल, इसको रिलेट करना है। साइन थीटा क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे एंगल थीटा हम लोग लिखते हैं वो उसका बेस होता है, जहां पे एंगल लिखते हैं वो बेस होता है। ये चीज जान लीजिए। उसके जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर हाइट कहलाता है। इसको पी से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके अपोजिट जो होता है उसको हाइपोटेनियस साइड बोलते हैं। तो ये इसका जो रिलेशन है इसी को हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में शो करते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, BC बाय AC मीन्स P बाय H। ये फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है साइन थीटा। हालांकि क्लास 10th वाले के लिए न्यू है, फिर भी देखें। सेकंड ब्रदर का जो इसके नाम है वो है कॉस थीटा। सेकंड ब्रदर कॉस थीटा है। इसका भी इससे रिलेशन है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हम लोग बेस को किस तरह से लिखते हैं? AB बाय AC मीन्स B बाय H। आप
ट्रायंगल का नेमिंग ABCD XYZ कुछ भी कर सकते हैं। इसका पोजीशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं भी इसको रोटेट कर सकते हैं आप, ये कोई फिक्स नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के थर्ड ब्रदर जो नाम है वो है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस होते हैं। परपेंडिकुलर हाइट क्या है? सॉरी, BC बाय AB इक्वल टू P बाय B। आप इस तरह से लिख सकते हैं। हमने क्या कहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है 6 ब्रदर्स के ग्रुप है। 3 तो हमने बता दिया। अब इस 3 के अपने नहीं कहते हैं स्टेप ब्रदर या सौतेला भाई भी होता है एक एक सबके। साइन थीटा का भी एक सौतेला भाई है, उसका नाम है कोसेक थीटा। साइन थीटा के सौतेला भाई का नाम है कोसेक थीटा, जो कि 4th नंबर पे आ रहा है। कोसेक थीटा का नेचर क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ द साइन थीटा, आप लिख सकते हैं अपोजिट ऑफ द साइन थीटा। अगर आपने साइन थीटा BC बाय AC लिखा है, BC बाय AC लिखे हैं, तो कोसेक थीटा क्या होगा? AC बाय BC होगा। AC बाय BC मीन्स H बाय P। इसी के बाद जो आप देखते हैं कि कॉस थीटा का भी अपना एक सौतेला भाई होता है और उसका नाम होता है सेक थीटा। सेक थीटा का भी नेचर जस्ट अपने सौतेले भाई से अपोजिट होता है। अगर कॉस थीटा हमारा क्या है? AB बाय AC है, AB बाय AC है, तो ये क्या हो जाएगा? AC बाय AB हो जाएगा। AC बाय AB मीन्स हाइपोटेनियस बाय बेस, AC बाय AB यानी H बाय B। इसी तरह से टेन थीटा का भी अपना एक सौतेला भाई है, उसका नाम है कॉट थीटा। इसका भी नेचर क्या है कि अपने सौतेले भाई से जस्ट अपोजिट है। ये अगर BC बाय AB है तो ये हो जाता है AB बाय BC। इसको हम लोग लिख सकते हैं B बाय P। अब देखिए, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है और यही है सब चीज। यहां पे अगर आपने इसको याद कर लिया, याद करना या रट्टा मारना तो मैं नहीं कहेगा, मैं कहूंगा कि इससे रिलेटेड 10 to 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें तो आपका क्या होगा कि ये मसला ही हल हो जाएगा, फिर आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। हाँ, एक चीज और आप याद रखें, पोजीशन ऑफ थीटा हमेशा चेंज होता रहता है। अगर अभी यहाँ पे है A पर है तो ये कभी C पर भी होगा। जैसे ही पोजीशन ऑफ थीटा चेंज होता है, मैं बताता हूं, आप देखेंगे इस ट्रायंगल में थीटा का पोजीशन क्या था? A पे था, और इस ट्रायंगल में थीटा का पोजीशन C पे है। थीटा का पोजीशन जहां भी होगा बेस वहीं होगा। अब जो है हमारा बेस AB की जगह BC पे आ गया है और परपेंडिकुलर BC की जगह अब AB पे आ गया है, लेकिन हाइपोटेनियस अपनी जगह पे फिक्स है। इसलिए पोजीशन ऑफ थीटा पे डिपेंड करता है ये फॉर्मूला भी। ऐसा नहीं कि ये फिक्स है तो यही होगा, नहीं। अगर पोजीशन ऑफ थीटा चेंज होता है तो इसके डिजाइन में भी चेंज होगा। इस चीज को ध्यान रखना। आपको कहीं कहीं एक ही क्वेश्चन में दोनों ही ट्रायंगल मिल जाएगा, दो पोजीशन मिल जाएंगे थीटा के। अब उस तरह के एक देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे इस जगह पे मैंने लिखा है एग्जांपल के तौर पे कि एक ही क्वेश्चन में दो थीटा आपको मिल रहा है। एक ट्रायंगल है PQR है, ठीक है। अब इसमें इस थीटा पे भी आपको निकालना है और इस थीटा पे भी निकालना है, एक ही क्वेश्चन है। तो मीन्स जब हम लोग PQR में जब R को बेस लेकर के चल रहे हैं, इस थीटा को बेस लेकर के चल रहे होंगे, तो सॉरी इस यहाँ पे अगर थीटा लेते हैं R पे तो हमारा बेस RQ हो जाएगा, और अगर हमने थीटा यहाँ पे डाला है तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर थीटा का पोजीशन चेंज होता है तो इस फॉर्मूला के स्ट्रक्चर में भी चेंजिंग आएगा, और ये सब चीज तभी होगा जब आप 10 to 15 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, जो मेन क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन तो नहीं होगा, जो मेन होगा जिसके चांसेस कि 70 to 80% एग्जाम में आने के होते हैं, मैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दूंगा। और अगर आप इतना ही क्वेश्चन को कर लें तो आपको एग्जाम में 90+ आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मेरी सभी वीडियो को आप देखें ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, तो आपका ट्रिगोनोमेट्री पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा।
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या ऑनलाइन क्लास लेने हो, कोई सवाल पूछने हो, तो नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।